हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केवाईटी एजुकेशन चैनल में। आज आप लोगों का डे 24 यानी 24वें दिन का वीडियो है। ठीक है, क्लास 10th की वीडियो है ये। और आप लोगों का जो रूटीन के अनुसार जो क्लास चल रहा है वो आप लोगों का है यहाँ पे विज्ञान। ठीक है, विज्ञान यानी साइंस चल रहा है आप लोगों का। ठीक है, तो आज रूटीन के अनुसार आज आप लोगों का क्या है, विज्ञान है। तो विज्ञान में देखिए, इसके पहले मैंने चैप्टर जो स्टार्ट किया वो रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। उसमें एक चीज मैंने सिखाया आप लोगों को, समीकरण संतुलन कैसे करें। उससे 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, उसको काफी अच्छे तरीके से आप लोग गहन अध्ययन कीजिएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का पता चला कि रासायनिक समीकरण संतुलन कैसे करते हैं, वो तो आपका बन गया एक टॉपिक। दूसरा टॉपिक से पूछता है रासायनिक अभिक्रिया यानी संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, कल विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये सब। तो जितने अभिक्रियाएं थी मैंने सारे अभिक्रिया को इसके पहले वाले वीडियो में शायद आप लोगों को लिखवाया था, तो वो सारा अभिक्रिया क्लियर हो गया। वो आप लोग सारा एग्जाम्पल के साथ समझ के याद कर लीजिए। उसमें से 1 या 2 जरूर के जरूर आएगा, 2 नहीं तो 1 तो पक्का के निश्चित है कि उसमें से 10 शायद मैंने लिखवाया या 9, उसमें से 1 आएगा ही आएगा। तो 10 को याद कर लीजिएगा। कोई आसानी से मैं समझा के याद भी कराया था, तो आसानी से आप लोगों को याद भी हो जाएगा। आप लोग वीडियो में जाके देखिए इसके पहले वाला वीडियो। ठीक है, जब विज्ञान की क्लास हुई थी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एलपीजी के बारे में। इसमें से मात्र 1 नंबर का क्वेश्चन टच करता है, सिर्फ 1 मार्क्स वाला। ये बड़ा टॉपिक नहीं है, एलपीजी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, एलपीजी। एलपीजी इसको बोलते हैं हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे शायद ये होता है। एलपीजी को क्या बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सबसे पहले ये आप लोग जान गए। इसको हिंदी में बोलते हैं, लिक्विफाइड का मतलब द्रवीभूत। क्या बोलते हैं, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। क्या बोलते हैं इसको, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी इसमें से मात्र 1 नंबर का क्वेश्चन टच करता है। ठीक है, तो 1 नंबर क्वेश्चन के लिए ज्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, 2-3 लाइन में 10 लाइन में ये आपका क्लियरिटी के साथ ये हो जाएगा। तो यहाँ पे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इस एलपीजी का फुल फॉर्म हो गया। उसको हिंदी में बोलते हैं द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या होता है, यानी बनावट में क्या क्या रहता है, बनावट ये बनता कैसे है। तो यह मतलब एलपीजी। चलिए एलपीजी लिख देता हूं, नहीं तो एलपीजी यहां पे जो है हमारा ब्यूटेन कोमा प्रोपेन तथा एथेन का मिश्रण होता है। किसका, एथेन का मिश्रण होता है, यानी कि यहाँ पे सबका मैं इसको लिख दूं ब्यूटेन। चलिए यहाँ पे लिक्विफाइड बनावट में यानी एलपीजी ब्यूटेन, प्रोपेन तथा एथेन का मिश्रण होता है। यानी एलपीजी जो बनता है वो 3 चीजों से बनता है, ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन। ये आप लोग कार्बन के अपरूप जब चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा ब्यूटेन क्या होता है, प्रोपेन क्या होता है। गहन अध्ययन उसमें भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, एल्केन अल्कोहल वगैरह जिसमें चैप्टर में पढ़ते हैं उसी में है। ठीक है, तो एलपीजी किस किस का मिश्रण है, ब्यूटेन, प्रोपेन तथा एथेन का मिश्रण है। 3 चीजें मिलकर बनता है। और एक टॉपिक बनता है यहाँ पे कि एलपीजी का मुख्य अवयव जो है वो है हमारा ब्यूटेन। ये 1 मार्क्स में पूछता है आपका, क्या है, ब्यूटेन है। यानी एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है, एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, ब्यूटेन है। क्या है, ब्यूटेन है। लेकिन एलपीजी 3 चीजों से मिलकर बनता है, एक ब्यूटेन, प्रोपेन तथा एथेन से मिलकर बनता है। तो इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन होगा, किस किस का मिश्रण होता है, ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन का। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है, तो क्या बोलेंगे हम, ब्यूटेन। तो ये दो आप लोगों को। अब ये क्या है, यह एक उत्तम प्राकृतिक ईंधन है, यह एक उत्तम प्राकृतिक ईंधन है, प्राकृतिक
ईंधन है, यानी कि ये प्राकृतिक ईंधन होता है, इससे हमें पोल्यूशन वगैरह ज्यादा नहीं होता है। तो यह एक क्या है, उत्तम प्राकृतिक ईंधन है। कौन सा ईंधन है, प्राकृतिक ईंधन। ये भी इसमें से भी क्वेश्चन बनता है, यह कैसा ईंधन है, प्राकृतिक या कृत्रिम, तो हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक ईंधन है। क्या है, एलपीजी क्या है, प्राकृतिक ईंधन। आप लोग एलपीजी जो हमारे घरों में यूज किया जाता है, जिस गैस पे खाना बनता है वो हमारा एलपीजी तो होता ही है, तो एलपीजी होता है, उसको क्या बोलेंगे, एलपीजी। एक क्वेश्चन इसमें से 2 नंबर का बन जाता है, इसमें से 2 नंबर का, कि एलपीजी को द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस क्यों कहा जाता है, यही है। हाँ, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस क्यों कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन से यहां बना, एलपीजी को द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस क्यों कहा जाता है। अगर ये पूछेगा तो आपका 2 मार्क्स का पूछेगा, क्यों कहा जाता है अगर पूछा तो वो कितना पूछेगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो इसका आंसर लिखेंगे यहां पे, आंसर ये किसका किसका मिश्रण है, तो एलपीजी, यहां एलपीजी का वह मिश्रण जिसमें, एलपीजी में क्या क्या रहता है, ब्यूटेन, प्रोपेन तथा एथेन। तो एलपीजी का वह मिश्रण जिसमें ब्यूटेन, प्रोपेन तथा इथेन, किसका मिश्रण होता है, ये 3 चीजों का आपका मिश्रण हो गया, ये तीनों का। तो एलपीजी का वह मिश्रण जिसमें ब्यूटेन, प्रोपेन तथा एथेन का दाब बढ़ाने पर, दाब जब बढ़ाइएगा इसमें का दाब बढ़ाने पर ये आसानी से क्या हो जाता है, आसानी से द्रवीभूत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, द्रवीभूत हो जाते हैं, आसानी से द्रवीभूत हो जाते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं, इसलिए एलपीजी को हम क्या बोलेंगे, एलपीजी को द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कहते हैं। यानी एलपीजी को द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस क्यों कहा जाता है, तो एलपीजी का वह मिश्रण जिसमें ब्यूटेन, प्रोपेन तथा एथेन का दाब बढ़ाने पर, जब ये तीनों का जब दाब बढ़ेगा ना, तो ये आसानी से क्या होते हैं कि द्रवीभूत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये आसानी से द्रवीभूत हो जाते हैं, इसीलिए एलपीजी को हम द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कहते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपका 2 मार्क्स का पूछेगा, ठीक है। ये तो आप लोग समझ गए, अभी मैंने वीडियो के पीछे में समझाया था। तो पहले क्या कीजिए कि इसको उतारिए, उसके बाद ये उतारिएगा। चाहे इसमें एक चीज मैं बता दूं, यहीं पे कहीं बता देता हूं, यहीं पे देख रहा हूं, आपको दिख रहा है ना ये वाला नीचे वाला पोर्शन, हाँ ये दिख रहा है, ठीक है। जब गैस रिसाव होता है, ठीक है, गैस रिसाव होता है तो उसमें क्या होता है ना कि हमारा गैस होता है, तो गैस का पता हमें ना दिखता है ना पता चलता है कि गैस होता कैसा है या उसकी सुगंध कैसी होती है, ये तो हमें पता चलता नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन हम लेते हैं तो पता चलता है कि ऑक्सीजन की सुगंध कैसी है, तो पता नहीं चलता। इसमें अगर मिक्स हवा यानी पोल्यूशन वाले जो हवा हम ऑक्सीजन के रूप में ले लेते हैं तो पता नहीं चलता, लेकिन वो अंदर ही अंदर हमारे लंग्स को क्या करता है, खराब कर देता है, ये तो आप लोगों को पता है। लेकिन तो हम तो ये पता नहीं चलता है। तो उसी प्रकार एलपीजी का जब रिसाव होगा तो पता तो चलेगा नहीं, तो जब पता नहीं चलेगा तो कोई मान लीजिए कि माचिस वगैरह धराया तो क्या आग पकड़ लेगा, तो इसका पता चलाना बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या किया गया कि एलपीजी तो गैस होता ही है, एलपीजी में एक एथिल मरकैप्टन, यानी नाम क्या है उसका, एथिल मरकैप्टन नामक उसका क्या होता है यहाँ पे कि खराब गंध निकलता है उसका। एथिल मरकैप्टन का एक गंध क्या होता है, एकदम खराब होता है। तो एथिल मरकैप्टन एलपीजी में मिला दिया जाता है, एलपीजी में क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है, ताकि जब गैस रिसाव होगा तो ये भी रिसाव होगा एथिल मरकैप्टन, तो एथिल मरकैप्टन रिसाव होगा तो हमें तो एलपीजी तो दिखाई नहीं देगा, यानी कि हमें पता नहीं चलेगा कि एलपीजी गैस रिसाव हो रहा है, लेकिन एथिल मरकैप्टन इसमें मिला हुआ है एलपीजी में। तो एथिल मरकैप्टन क्या होगा, खराब गंध निकलता है, तो उस हम सुगंध जब लेंगे तो हमें
पता चल जाएगा कि एथिल मरकैप्टन आ रहा है तो समझ जाएगा कि एथिल मरकैप्टन निकल रहा है तो एलपीजी गैस का रिसाव हो रहा है। तो गैस से रिसाव को बचाने के लिए एक एथिल मरकैप्टन खराब गंध युक्त पदार्थ एलपीजी में मिला दिया जाता है। गैस का रिसाव का पता चलने के लिए, यानी कि गैस का रिसाव का पता चले, इसीलिए एलपीजी में एथिल मरकैप्टन नामक एक खराब गंध युक्त पदार्थ मिला दिया जाता है ताकि गैस रिसाव हो तो पता चल जाए कि एलपीजी गैस का रिसाव हो रहा है। तो उसका गैस रिसाव यहां पे लिख देते हैं। गैस रिसाव से बचने के लिए, गैस रिसाव का पता लगाने के लिए, गैस रिसाव का पता लगाने के लिए एलपीजी में एक खराब गंध युक्त, वो खराब होता है यानी गंध युक्त होता है, खराब गंध युक्त पदार्थ एथिल मरकैप्टन, इसका नाम क्या है? एथिल मरकैप्टन। एथिल मरकैप्टन नामक मिला दिया जाता है, मिला दिया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में आप लोगों का यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो एथिल मरकैप्टन का थोड़ी सी मात्रा उसमें क्या मिला दी जाती है। तो ये टॉपिक क्या है कि गैस रिसाव का पता लगाने के लिए एलपीजी में एक खराब गंधयुक्त पदार्थ एथिल मरकैप्टन नामक मिला दिया जाता है, यानी कि उसकी थोड़ी सी मात्रा मिला दी जाती है एलपीजी में ताकि एलपीजी का रिसाव हो तो ये भी इसका भी रिसाव हो, इसका रिसाव हो तो ये पता चल जाएगा। तो उसका नाम क्या है? एथिल मरकैप्टन। क्या नाम है? एथिल मरकैप्टन। तो ये सारा टॉपिक हो गया एलपीजी से संबंधित, इतना ही प्रश्न था। तो ये आप लोग क्या कीजिए कि सारा के सारा नोट कर लीजिए। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे पीछे सबके बारे में मैंने बताया, ये लिखवाया बताया है, ये भी लिखवाया इसके बारे में बताया, तो पीछे करके देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो ठीक है। इतना ही क्वेश्चन बताया, इतना टॉपिक में से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। कितना मार्क्स का? 1 मार्क्स का जरूर से जरूर क्वेश्चन आएगा। अगर ये वाला आ गया तब तो 2 मार्क्स का आएगा, क्योंकि एलपीजी को द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस क्यों कहा जाता है, तो ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नहीं तो इसमें से 2 मार्क्स का बन जाएगा, तो एक मुख्य अवयव पूछता है और एक एथिल मरकैप्टन वाला पूछता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज आप लोग आसानी से याद कर लीजिएगा और एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करेंगे। तो इसको लिख लीजिए, मैं हट जाता हूं, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली सब्जेक्ट के साथ। बाकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। उतार लीजिए आप लोग, मैं हट जा रहा हूं। यहाँ पे है आपका मिश्रण, ये है तथा, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, ये मिश्रण है, ये तथा है, ठीक है।